दोस्तों, हम खाने के लिए जिस तोरई का उपयोग करते हैं, चाइना ने ऐसा नया कारनामा कर दिया है कि उसने तोरई के उपयोग से जो हमारे फाइटर जेट होते हैं, जिनको अगर आपको जानकारी होगी तो स्टेल्थ जो तकनीकी पर आधारित जो फाइटर जेट होते हैं, इनकी विशेषता तो यह होती है कि ये साधारण से किसी भी रडार के कैच में नहीं आते। अब रडार दो प्रकार से काम करता है। एक जो ट्रक के माध्यम से हम पृथ्वी की सतह पर स्थापित करते हैं, उससे रडार किसी दुश्मन देश के फाइटर जेट को ट्रैक करता है। और दूसरा जो हम अपने अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्थापित करते हैं, उसके माध्यम से दुश्मन देश के जो फाइटर जेट होते हैं या मिसाइल, उनको मतलब कि ट्रैक करता है। तो दोस्तों, चीन ने हाल ही में क्या किया है कि जो तुरई हम सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं, उसका जो जब आपने देखा होगा कि जब वो सूख जाता है तो उसमें एक जार जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। उसने उस स्ट्रक्चर का फाइटर भविष्य में फाइटर जेट के जो जिसे कह सकते हैं कि ऊपरी सतह होती है, उसमें प्रयोग करने की बात कही है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा उपयोग करने से क्या होगा, तो इसमें होगा यह कि जो अंतरिक्ष पर स्थापित जो सैटेलाइट है या धरती में ट्रक में जो स्थापित रडार सिस्टम है, जब यह किसी फाइटर जेट को कैच करने के लिए जब रेडियो तरंगे भेजेंगे, तो ये जो जालीनुमा जो इसका तोरई का जो स्ट्रक्चर होता है, यह ऐसे जो सिग्नल होंगे इनको कैच कर लेगा और कैच करके इन्हें दोबारा वापस नहीं जाने देगा, जिससे रडार उसे स्कैन नहीं कर पाएगा और पता नहीं कर पाएगा कि कोई मतलब कि दुश्मन देश का फाइटर जेट हमारी सीमा के अंदर आ गया है। इसमें कुछ जो नैनो कण भी मिलाए जाएंगे, जो इस जो जिसे हम कहते हैं कि रेडियो तरंग हैं, इनको वहीं पर उछालते रहेंगे और ऊर्जा में परिवर्तित कर देंगे, उसे पुनः रडार के पास नहीं जाने देंगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई ऐसा कारनामा हुआ। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी ने भी एक बार इसका ऐसे मटेरियल का यूज़ किया था। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने क्या किया था कि जो जूट के रेशे होते हैं, जूट के रेशे और प्लास्टिक के रेशों को सम्मिलित रूप से मिश्रित करके उसमें कुछ ऐसा जिसे कह सकते हैं कि कम वजनीला स्ट्रक्चर निर्माण किए थे उसके लिए, जो एरोस्पेस में या मिसाइलों में, ये फाइटर जेट में उपयोग करने के लिए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये भविष्य की एक बहुत ही एडवांस तकनीक हो सकती है, जिससे चीन आसानी से किसी भी राष्ट्र के अंदर जा सकता है और उसके रडार उसके फाइटर जेट को कैच नहीं कर पाएंगे।